आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में हर रोज पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रेमी हैं जो एक समय पूजा करते हैं, कई दो समय पूजा करते हैं, और कुछ प्रेमी तो ऐसे हैं जिनके पास पूजा करने का समय नहीं होता। जैसे कि जो ऑन ड्यूटी होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या कुछ प्रेमी खेतों में काम करते हैं, उनके पास समय नहीं होता। कुछ महिलाएं सुबह बच्चों के लिए या फिर खेतों के लिए या फिर ऑन ड्यूटी के समय बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं, तो वो ज़्यादातर शाम को पूजा करती है। कोई बात नहीं, आज हम आपको दोनों समय की पूजा का विधान बिल्कुल सरल भाषा में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बात लेकर आए हैं। हम सभी मध्य वर्गीय परिवार से हैं, तो ध्यान से सुनना एक एक बात को। सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, उसके साथ आप बाबा हनुमान की पूजा करना शुरू कर दो। क्यों? जिस प्रकार श्री गणेश भगवान के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती, उसी प्रकार बाबा हनुमान के बगैर कभी कोई पूजा पूरी नहीं होती। तो आप बाबा श्याम की पूजा करते हो तो बाबा हनुमान की, यानी आज अभी इसी समय से आप एक नहीं दो दीपक जलाना शुरू कर दो। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि माता की पूजा, माता के साथ हर देवी देवता के साथ बाबा हनुमान की पूजा होती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम की भी पूजा है, बाबा हनुमान की भी पूजा है और माता की भी पूजा, तो क्या 3 दीपक जलाने चाहिए? वो आपकी मर्जी है, अन्यथा 2 दीपक तो जलाने ही चाहिए। आप 3 जलाते हो वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करिए कि आपके पूजा स्थान में ज़्यादा तस्वीरें ना रखी हों, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 तस्वीरें रखें। और गलती से अगर घर के पूजा स्थान पर 2 देवियों की तस्वीर है तो उनके बीच में गणेश भगवान को जरूर विराजमान करवाएं। गणेश भगवान अगर पूजा के अधिकारी हैं। अब बात करते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपका घर छोटा है, बड़ा है, आप ऊपर पूजा करते हो, नीचे पूजा करते हो, बैठकर करते हो, खड़े होकर करते हो, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपके पूजा स्थान पर एक छोटी घंटी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक छोटी सी लुटिया में जल रख लो उसमें। उसके साथ साथ किसी भी प्लेट वगैरह में, किसी भी छोटी सी चीज़ में आपको, जैसे आप एकादशी को, द्वादशी को, पूर्णिमा को बाबा को भोग लगाते हो, तो द्वादशी को बाबा श्याम का भोग लगाया जाता है। उसी प्रकार बाबा हनुमान का मंगलवार का व्रत लगाया जाता है। तो उसको हम भोग कैसे लगाते हैं? अग्यारी के ऊपर लगाते हैं। अग्यारी के ऊपर लगाते होगे ना, उसके बाद जो उपले की राख बची हुई है उसे किसी बर्तन में डालकर वहीं रख लो। वो बड़ी शुद्ध राख है क्योंकि भगवान ने भोग लगाया। अब आपके पास घंटी है, जल है, वो राख है, थोड़ा सा सिंदूर डालकर किसी चीज़ में अपने पूजा स्थान पर रख लो। सिंदूर जो शुद्ध हो, जिसको कोई अन्य काम में यूज ना किया जाता हो। अब मेन बात आती है कि इनका पूजा में हमें कैसे यूज करना है। काफ़ी ज़्यादा इस समय एक प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी कि हमारे घर में भूत प्रेत की ज़्यादा समस्या है। ये नहीं होगी, खुद आप इलाज करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, खुद आप। कैसे करना होगा? अब मान के चलो, जो प्रेमी सुबह सुबह पूजा करते हैं, आप सुबह सुबह धूप जलाइए, दीपक जलाइए। सबसे पहले धूप जलाकर रख लीजिए, दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय घंटी बजनी जरूरी है। तुलसी दल का भोग लगा, उसको बड़ी अच्छी बात है। दीपक भी जलाए, धूप भी जलाई, तो अब भोग क्या लगाएं भगवान को? सबसे पहले तो जो आपके घर में बना वो लगा दो। लेकिन कई प्रेमी क्या है, सुबह 4 बजे 5 बजे पूजा करते, तो उस समय तो कुछ नहीं बना होता। चीनी के सिर्फ 2 दाने, या फिर मिश्री रख लीजिए, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, या फिर फल रख लीजिए, जो भी आपके पास हो। नहीं रख सकते तो चीनी के केवल 2 दाने, चीनी के 2 दाने आपका भोग स्वीकार करवा देंगे ठाकुर जी को। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, किसी और के लिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। घंटी बजती रहनी चाहिए, भगवान को भोग लगा दिया गया। उसके बाद आप जो भी आरती चालीसा पढ़ते हो, भगवान को पढ़कर सुना दो। उस समय जो आपके पास लुटिया रखी हुई है वो रखी रहनी चाहिए जल की। पढ़कर जो भी आरती चालीसा आपको आती है, आपने 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, कोई बात नहीं, आपने खड़ा होकर पढ़ा, बैठकर पढ़ा। ये बात जरूर याद रखें, आप खड़े हों या बैठे हों, नीचे आसन जरूर, यानी नीचे कोई भी ऐसी चीज़ लगाइए कि आपका जमीन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं और हम जमीन पर खड़े हैं तो पूरा पूजा पाठ जमीन के जरिए अंदर चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बीच में एक कपड़ा जरूर रखना, कैसा भी हो वो आपकी मर्जी है। अब उसके बाद पूजा समाप्त करने के बाद घंटी को वहीं रख दीजिए। उसके साथ साथ कुछ प्रेमियों का यह भी आया है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं दीपक बुझ जाते हैं। कोई बात नहीं, आपने दीपक जलाए थे, भगवान आए थे, भगवान आपकी पूजा को सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जलें बुझें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, छोड़ दो। कुछ लोग दीपक में फूल बनता हुआ देखते, अरे मेरे भाई, जिसके लिए फूल बना है सिर्फ उसको देख ले, फूल को मत देख, चक्कर में मत पड़ कोई भी। उसके बाद जो लुटिया आपके पास रखी हुई है, उस लुटिया को बाहर ले आइए। सुबह की बात है ये, सुबह की। और आपको लगे कि सूर्योदय हो चुका है तो सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। लगे कि सूर्योदय नहीं हुआ है तो सूर्योदय के बाद सूर्य भगवान को जल दे देना उस लुटिया से, फिर उसको भर के वापस रख दो। अब यही पूजा शाम को करते हैं हम। शाम को जैसे ही आपने दीपक जलाया, धूप जलाई, धूप है तो जलाना, नहीं है तो जलाना मत। मेरे कहने से ये नहीं है कि मैंने बोल दिया धूप जलाना है और आप लोग स्पेशल खरीद के लिए, नहीं, कोई बात नहीं अगर है तो। दूसरी बात, जैसे एक धूप और आती है जिसे हम घर पर तैयार करते हैं, हवन करवाते हैं, हवन सामग्री आती है, उस हवन सामग्री में गाय का देसी घी मिलाकर या फिर
कच्चा गोला मिलाकर उसके अंदर तैयार किया जाता है उस चीज को। वो सामग्री ऐसी होती है कि वो घर से हर प्रकार की भूत प्रेत को हटाने में सक्षम होती है। अब शाम को किसी भी ऐसे बर्तन में, या फिर स्पेशल भी आते हैं धूप देने के बर्तन, आप लेकर आओगे बाजार से मिल जाएंगे आपको, पीतल के मिल जाएंगे। उसके अंदर अग्नि रख लेना शाम को, उसके अंदर उस धूप को डाल लेना, फिर दीपक जला लेना, घंटी बजती रहे, आरती चालीसा जो आपको आती है, जो बाबा को सुनाना चाहते हो सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लुटिया भरकर फिर भी आपने रखी हुई है। अब जो धूप आपके हाथ में है, उस धूप की अपने पूरे घर में क्लॉकवाइज फेरी दो, ठीक है ना। क्लॉकवाइज पूरे घर में उसकी फेरी लगाओ और फिर उस धूप को ऐसी जगह पर रख दो जहां से उसका धुआं ऊपर वायुमंडल की तरफ जाता हो, यानी पूरे घर में उसका धुआं फैल सके। पूजा स्थान पर मत रखना, बाहर रखना कहीं भी। अब आपके पास जो लुटिया है, उस लुटिया के अंदर थोड़ी सी जो राख थी वो राख मिलाओ। जैसे आप अमावस्या को भोग लगाते हो, बाबा हनुमान का मंगलवार का या पूर्णिमा का रोट लगाते हो, बाबा श्याम की द्वादशी की पूजा करते हो, उसके बाद राख तो बचती है ना, वो राख आप थोड़ी सी करके इस अंगुली और इस अंगूठे के माध्यम से उसके अंदर डालो, लुटिया के अंदर थोड़ा सा सिंदूर उसके अंदर डालो। अब इस अंगुली के माध्यम से पूरे घर में उस जल का छिड़काव करो। ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, श्री हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी आप जप सकते हो उस मंत्र के साथ पूरे घर में। इस बार आपको क्लॉकवाइज नहीं चलना है, इस बार आपको ऐसे चलना है कि जहां से मैं छिड़काव शुरू करूं मुझे बाद में वापस नहीं आना है, मुझे डायरेक्ट बाहर जाना है। बाहर आपके घर का जो मेन गेट है, मेन दरवाजा है, उसके ऊपर जाकर जो बचा हुआ जल है पहले इसी अंगुली से बाहर की तरफ छिड़काव करो। बचा हुआ जो जल है उसकी लक्ष्मण रेखा बना दो अपने घर के बाहर। वापस अंदर आ जाओ, उस लुटिया को थोड़ा सा साफ करके उसके अंदर साफ जल भर के वापस उस स्थान पर रख दो। बाबा को प्रणाम करो और कहना, नारायण जैसे भी हैं तेरे हैं, स्वीकार करो। जब ये भाव जागृत होगा ना, उसके बाद आपके घर में उस धूप और छिड़काव के कारण कोई गलत एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और अगर कोई दुष्ट प्राणी आपके घर पर कोई तंत्र विद्या करने की कोशिश भी करेगा तो आपके घर की जो शक्तियां हैं, पितर देवता, कुल देवता, कुल देवी या आपके इष्ट देवता, वो आपको रात को सौपन के माध्यम से बता देंगे कि इस समय कुछ ना कुछ होने वाला है। जब रेगुलर धूप दीप करोगे, जाप करोगे, आपके घर में दोनों समय दिए लगाए जाएंगे, ये सब कुछ होता रहेगा, उस समय आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जागृत हो जाएगी। आपको सौपन के माध्यम से सारी बातें बताने लगेंगी और किसी भी नेगेटिव एनर्जी का या किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का आपके घर में आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, चाहे बाहर कोई कुछ भी करता रहे। आप एक नियम के अनुसार ये सेवा हर रोज करते रहिए। अब यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप धूप ऐसे ही तैयार करिए, ये करिए वो करिए। अगर आपकी इतनी योग्यता नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो पकवान बना है वही भगवान को भोग लगा सकते हो। और ज़रूरी भी नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ये नहीं कर सकते रेगुलर भोग लगाना होकर, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। चीनी के सिर्फ 2 दाने भगवान को समर्पित कर दीजिए, ठाकुर जी हाथ पकड़ लेंगे, मौज कर देंगे, किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होने देंगे। कुछ प्रेमी ऐसे, जैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा पुलिस वाले भाइयों के फ़ोन आते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या करें, हम ऑन ड्यूटी होते हैं। और मैं आप सभी को, चाहे फौजी भाई हों, पुलिस वाले हों या जो भी हैं, यहाँ तक कि जो हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का कि आज आप सभी के कारण हम सुरक्षित हैं। आज आप सभी के कारण हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आप बैठे हो, भगवान ने आपको अपना ही दर्जा दे रखा है। तो हमारी नज़र में आप भगवान के समान हो। आप क्या सेवा करें, आपकी सेवा बस यही है जब आप ऑन ड्यूटी होते हो, क्योंकि हमें पता है कई बार पुलिस वाले भाइयों की 24 घंटे ड्यूटी लग जाती है। तो ऐसे में ये बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी ने आपको देश सेवा, समाज सेवा करने का सौभाग्य दिया है और उसके साथ साथ आप ठाकुर की भी सेवा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आप अपने परिवारीजनों से भी बोल सकते हो और आप भी ऐसा करिए कि ऑन ड्यूटी के दौरान किसी भी गरीब आदमी की आत्मा आपके कारण दुखी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गरीब आदमी आपको देखकर डरता है, रोता है या किसी भी परेशानी में आता है, तो समझना आपने उस गरीब आदमी का नहीं, आपने ठाकुर जी का दिल दुखाया। और जो उसका दिल दुखाते हैं ना, वो फिर कहीं चैन नहीं पाते, क्योंकि हर दिल में मेरे ठाकुर बसते हैं। तो प्रार्थना करूंगा कि सभी समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और सरल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करना ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। जय श्री श्याम।